प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस कर दो। जिस यज्ञ में जाने से तुम्हारी माता सती को अंतिम समाधि लेनी पड़ी, आज उसी दक्ष प्रजापति के यज्ञ को सफल ना होने पाए, विफल जाकर कर दो। और आज आंधी तूफान की तरह वीरभद्र पधारे, सारी यज्ञशाला को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। जितने जो भी भाग लेने आए थे, भृगु देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, पूषा देवता, सब देवता, और जब देखा कि यज्ञशाला को तहस नहस करने लगे तो सब देवता अपना अपना आसन उठा उठा करके भागने लगे, पलायन करने लगे। शिव जी के गणों ने निवेदन किया, अरे कहां भागे जा रहे हो? अरे यज्ञ में भाग लेने आए थे तो भाग लेके ही जाओ, बिना भाग के क्यों भागे जा रहे हो? वीरभद्र जी ने कहते हैं कि भग देवता जो थे उनकी आंखें निकाल ली, पूषा देवता के दांत निकाल तोड़ दिए, यथा शक्ति सबको दंड दिया। जो लोग ठहाका लगा के हंस रहे थे तो उनके दांत निकाल लिए, और जो लोग दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा करके खूब आनंद ले रहे थे, क्या बढ़िया बहुत अच्छा रहा, तो उनकी दाढ़ी ही तोड़ दी, मिटा दी। तो डर के मारे सब भागने लगे। शिव जी के गणों ने कहा, जो भी भाग लेने आए थे सब भाग लेकर के जाओ, बिना भाग के कोई भी नहीं जाएगा। अंत में सब पलायन कर गए, सब भागे। और यहाँ पर वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति के सिर को धड़ से अलग किया और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। जय श्री सीताराम। सबके सब देवता भाग करके भूत भावन भोलेनाथ के पास पहुंचे, निवेदन करने लगे। तो जिसके दांत टूटे भगवान ने दांत वापस किए, जिसकी आंखें फोड़ दी उनको आंखें वापस की। और यहाँ पर दक्ष प्रजापति का जो सिर काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया था, तो प्रसूति ने निवेदन किया कि हमारे पति ऐसे कैसे रहेंगे? तो बोले, बाबा तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। एक बकरे का सिर काटा और बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया। आज भी कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हमारे महात्मा जी बैठे हैं आपके बीच में, संत भगवान बैठे हैं, तो देखा होगा कि अक्सर साधु संत उनको अनुभव उस चीज का ज्ञान है। तो भोले बाबा के मंदिर में जब भी जाते हैं तो वो बकरे की ध्वनि, बकरे की आवाज निकालते हैं शंकर जी के मंदिर में। बोले बकरे की आवाज क्यों निकालते हैं? बोले जब भी बकरे की आवाज कोई मंदिर में भोले बाबा के निकालता है तो बाबा को अपने ससुर जी याद आ जाते हैं, इसलिए बकरे की आवाज मंदिर में निकालते हैं। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से फिर इसके बाद भोले बाबा माता सती का जो जला हुआ शरीर था उसको लेकर के आकाश मार्ग की ओर से भूत भवन भोलेनाथ प्रस्थान कर जाते हैं और कहते हैं, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सगज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। देवर्षि नारद कहते हैं, कहे मुनि बिघस गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपकी जो बिटिया है वो तो संसार की एक खान है कि सुंदर सहज सुशील सयानी,
सुंदर होगी, सहज होगी, सुशील होगी, शानी होगी। और इनके नामकरण भी मैं कर देता हूं। नाम क्या क्या होंगे आगे इनके? बोले नाम उमा, अंबिका, भवानी। और ये तो मैंने इनके नाम देख करके नाम बताए हैं, बाकी इनके नाम तो अनेक नाम होंगे। सुंदर, सहज, सुशील, सयानी, नाम उमा, अंबिका, भवानी। तो नामकरण भी कर दिया और भविष्य के बारे में भी देवर्षि जान रहे। दूसरी रेखा को पढ़ के देखा और लिखा कि सब लक्षण संपन्न कुमारी और हुई है संतत पिय है प्यारी। आपकी बिटिया में कोई भी कमी नहीं है, एक भी लक्षण की, एक भी गुण की कमी नहीं है। बोले सब लक्षण संपन्न कुमारी, और जिस घर में जाएगी हुई है संतत प्रिय ही प्यारी। जिस घर में जाएगी उस पति को परम प्रिय लगेगी। इस प्रकार के गुण दोष देवर्षि नारद बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि लक्षण किससे बोलते? लक्षण लक्षण कैसे कहते हैं, जानते हो? नहीं जानते? ये सब छोटी छोटी बातें रोज हमारे काम में आती हैं। जानते तो होंगे, लेकिन आपके इधर की भाषा में कुछ और ही कहते होंगे, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, जब घर में बेटी सियानी होती है तो क्या कहते हैं? घर के सियाने बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कुछ लक्षण सीख लो अच्छे से, पराये घर जाना है। कहते नहीं? लक्षण माने गुण। कुछ अच्छे काम सीख लो क्योंकि आपको पराये घर जाना। अब आगे समझ में? तो देवर्षि नारद ने कहा कि आपकी बिटिया के अंदर किसी भी गुण की कमी नहीं है, किसी भी लक्षण की कमी नहीं है, सभी लक्षणों से परिपूर्ण है। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है, संतत प्रिय है प्यारी। ऐसी आपकी बिटिया होगी। और शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी बिटिया जो है ना, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। तीनों रेखा बढ़िया बढ़िया बता दी, सब बढ़िया। बोले राजन थोड़ा अब सावधानी से सुनियो। बोले अब क्या लिखा है? बोले अब ये लिखा है कि सब शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी और सोनहु जे अब गुण दुई चारी। अभी तक तो मैंने सबको अच्छा अच्छा सुना दिया, लेकिन जो दो चार अवगुण हैं अब उनको भी सुन लीजिए। देवर्षि नारद ने पहले गुणों को सुनाया, इसके बाद में फिर अवगुणों का बखान किया। यहाँ से भी एक शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति को कोई बात कहनी है तो अच्छी अच्छी बात आप पहले बता दो, और जिस बात से टेंशन होने वाली हो वो बात सबसे लास्ट में बताओ। अगर आपने टेंशन वाली बात पहले ही बता दी तो आप अच्छी बात भी बताओगे तो दिमाग तो टेंशन में हो गया, अब क्या कह रहे वो सुना ही नहीं पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही देवर्षि नारद ने कहा कि अगर मैंने इनके बिटिया के बारे में दो चार जो अवगुण लिखे हैं वो अगर पहले बता दिए तो अच्छी बात भी इनके पल्ले नहीं पड़ेगी, इसलिए पहले अच्छे अच्छे गुणों का बखान किया और फिर कह दिया सुनाओ जे अब अवगुण दो ही चारी। दो चार अवगुण हैं, अब वो भी सुन लीजिए। बोले अवगुण क्या है? बोले आपकी बिटिया के नसीब में जो दामाद होंगे वो कैसे होंगे? वो पति देव इनके। बोले अगुण अमान मात पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मात पितुहीना, बोले ना घर होगा, ना द्वार होगा, ना जगह जमीन प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं होगा। उदासीन सब संशय छीना, कुछ भी नहीं, माता पिता भी नहीं होंगे, घर परिवार भी नहीं होगा, रिश्तेदार भी नहीं होंगे। बोले तो बोले आपका होने वाला दामाद सिर्फ अकेला ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो वो लीजिए बताओ
अगर हमारी बिटिया के भाग में अगर ऐसा वर लिखा है तो कहा जाए कि कोई बीमारी होती है तो क्या उसका इलाज नहीं होता? इलाज होता है ना। तो आपने ये तो बता दिया कि अवगुण 2-4 हैं जिनको पति ऐसे मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे इनके पति? बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल बेस, अस स्वामी यह कही मिलगी परी हस्त ऐसी रेख। मैं नहीं कह रहा हूं, रेखा में लिखा है ऐसा। इनका पति जोगी होगा, जटाजूट वाला होगा, नगन अमंगल बेस वाला होगा, उसे कोई मान मर्यादा का कोई भान नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा, ऐसा पति इनको मिलेगा। इतना ही सुन के राजा हिमांचल जी घबराए और कहा कि ये ना मिले ऐसा कोई उपाय बताओ। तो देवर्षि नारद समझ गए। कहते हैं कि दिमाग कभी कभी कैसा रखना चाहिए, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह रखना चाहिए। आज देवर्षि नारद समझ गए कि बाबा तो बड़े रुष्ट, बड़े गुस्सा में है। सती जी से विवाह कर लिया था, सती ने उनकी बात नहीं मानी, जिद्दी थी, तो सती ने अपना खुद का अंत कर लिया। और इसी गुस्सा के मारे बोले बाबा समाधि लगा के बैठे, विवाह के लिए दोबारा तैयार करना तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी।